हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 20-25 प्रश्न देखेंगे और काफ़ी प्रीवियस ईयर के रूप में भी ये देखने को मिला हुआ ये प्रश्न और वन लाइनर के रूप में है। हम लोग रिवीजन करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 मिनट में लगभग हम लोग अगर 20 से 25 प्रश्न देखते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आहार नाल में स्टार्च की पाचन अंतिम उत्पाद है ना। तो आहार नाल में जो स्टार्च के रूप में जो भोजन होते हैं ना, पाचन होते हैं, डाइजेस्ट, तो वो अंतिम रूप होता है माल्टोस, है ना। तो माल्टोज होता है अंतिम रूप, यानी लास्ट स्टेज। नेक्स्ट प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए, है ना। तो जो डीएनए है उसका फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है कि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट ऑफ डायग्नोसिस अवस्थित है। यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा, यह हैदराबाद में स्थित है, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, तो यह आंसू में स्रावित करती है। तो लेक्रियन ग्रंथि स्रावित करती है कहाँ पे, आंसू में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा अगर संघ पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर संघ मानव जगत का, तो वह आर्थ्रोपोडा है ना। पूछा गया है प्रश्न कि आर्थ्रोपोडा मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे बड़ी अगर पक्षी, तो वह शुतुरमुर्ग है। आप सभी जानते हैं शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ी पक्षी है ना। तो संसार का सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो वह शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दूरबीन के आविष्कारक कौन है। तो दूरबीन के जो आविष्कारक हैं वो आप सभी जान रहे हैं, गैलीलियो साहब ने की है। तो दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो साहब ने की है, तो गैलीलियो साहब याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चश्मे, धूप के चश्मे का क्षमता होती है। तो धूप के जो चश्मा आप देखेंगे बेसिकली वह आप जीरो डायोप्टर देखे होंगे, और डायोप्टर यह एसआई मात्रक है ना, यानी डायोप्टर के रूप में देखते हैं दर्पण के लेंस को, है ना। दर्पण की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए डॉक्टर जो यूज़ करते हैं लाइट में, सर्च लाइट में, तो वो सभी अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है उत्तल होता है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिएगा, जो वस्तु का अगर मात्रा अगर चेंज हो जाएगा ना, तो नो चेंज होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, वो उसका डेंसिटी यानी घनत्व रहेगा ना। तो घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमाप एक ही मान प्रदर्शित करता है। तो वह एक ही मान प्रदर्शित करता है, चाहे वो सेंटीग्रेड हो चाहे फ़ारेनहाइट हो। -14 डिग्री ये जो टेम्परेचर है इसका प्रदर्शन करता है, चाहे सेल्सियस में हो चाहे फ़ारेनहाइट हो। -40 डिग्री तापमान, है ना। तो याद रखिए, प्रश्न बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सोनार का प्रयोग लाया जाता है। तो नौ संचालक में सोनार का प्रयोग होता है। आमतौर पे आप देखिएगा नाभिक में, नौ संचालक में, तो वहाँ पे बहुत ही होलसेल रूप में नौ संचालन के रूप में सोनार का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि हर चीज़ को अपनी इस्तेमाल के अनुसार उसका यूजेस को पकड़ सके इस ज़रूरतमंदों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस का नियम आवश्यक है ना। तो लेंस का नियम जो आवश्यक है वह अप्लाइड होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे, है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि लेंस की नियम है, थ्योरी है, वह किस सिद्धांत पे अप्लाई करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो हॉर्न सिल्वर जो अयस्क है ना, वह चांदी का है ना। चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। चांदी का निष्कर्षण होता है वह अर्जेंटीना से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, यानी केमिकल फार्मूला। तो याद रखिएगा NaCl है और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होते हैं। तो समुद्र जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है चूने के पानी के दूधिया कर देता है। तो वह कौन कर देता है चूने के पानी को दूधिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम सुसंगित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो एथिल एसीटेट का, है ना। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बन पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होता है, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो वह C12 है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या होती है, तो वो 3 होती है। तो चलिए रिवीजन के रूप में हम लोग वन लाइनर जनरल साइंस से प्रश्न देखे, जो कि काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।